हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 11th ऑफ मई के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, who became the president of GST Appellate Tribunal। ये जो GST Appellate Tribunal है ये अभी बनी है, राइट। और इसको क्या बोलते हैं? GS टैट बोला जाता है। GST Appellate Tribunal, GS टैट बोलते हैं इसको। तो ऑब्वियसली GST Appellate Tribunal बनी है तो उसके जो प्रेसिडेंट है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है कि GST Appellate Tribunal के पहले प्रेसिडेंट कौन बने हैं। तो आंसर है संजय कुमार मिश्रा, राइट। GST Appellate Tribunal के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने हैं? संजय कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है, विच बैंक रिसेंटली सरपास्ड ₹8 ट्रिलियन मार्क एंड बिकेम द सेकेंड बैंक अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। यहाँ पे बैंक की बात हो रही है, राइट। तो बैंक के केस में पहली बैंक कौन सी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है? तो फर्स्ट बैंक है HDFC। HDFC फर्स्ट बैंक है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है। HDFC से आगे सेकंड नंबर पे कौन सी बैंक आती है? तो सेकंड बैंक है ICICI बैंक। और रिसेंटली ICICI बैंक ने 8 ट्रिलियन रुपीस का जो मार्क है वो क्रॉस कर दिया है। 8 ट्रिलियन से इसका नेटवर्थ जो है वो ऊपर हो चुका है, राइट। अब ये बात थी बैंक्स की। बैंक्स के केस में फर्स्ट बैंक HDFC है, सेकंड आ गई ICICI बैंक। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन कंपनीज की, तो इंडियन कंपनीज के केस में फर्स्ट कंपनी कौन सी है जिसका नेटवर्थ सबसे ज्यादा है? तो दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। सेकंड नंबर पे आती है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। थर्ड नंबर पे HDFC बैंक है। अब बैंक में HDFC का फर्स्ट रैंक है, लेकिन कंपनीज में अगर हम देखें तो HDFC का रैंक कौन सा है? थर्ड रैंक है। और ICICI बैंक का फोर्थ रैंक है कंपनीज में अगर हम बात करें, राइट। तो फिफ्थ है इन्फोसिस। नेक्स्ट है, स्कूल्स ऑन व्हील्स वर स्टार्टेड इन विच स्टेट? स्कूल्स ऑन व्हील्स, स्कूल्स ऑन व्हील्स क्या है? इस तरह का जैसे बस में चलता फिरता स्कूल है जो बच्चों को एजुकेशन दे रहा है। तो कौन सी स्टेट ने रिसेंटली शुरू किया है स्कूल्स ऑन व्हील्स? तो स्टेट का नाम है मणिपुर। मणिपुर ने शुरू किया है स्कूल्स ऑन व्हील्स, राइट। अब मणिपुर की बात आई है तो मणिपुर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मणिपुर इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। नॉर्थ ईस्टर्न में जो 7 सिस्टर्स है, राइट, जो 7 सिस्टर्स है उसमें से आती है एक स्टेट मणिपुर। 7 सिस्टर्स कौन कौन सी है? ये रहा ऊपर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आ जाता है ये नागालैंड। नागालैंड, उसके बाद ये वाला आ गया मणिपुर। मणिपुर के नीचे मिजोरम आ जाता है और मिजोरम के साथ यहाँ पे आ जाता है त्रिपुरा, राइट। मिजोरम के साथ आ जाता है त्रिपुरा। और बीच में ये जो लंबा सा है ये कौन सा स्टेट है? असम। और असम के नीचे ये आ जाता है मेघालय। ये है टोटल 7 सिस्टर्स और इनमें से ही एक स्टेट है मणिपुर। तो मणिपुर की कैपिटल कौन सी है? इंफॉल। चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? N बीरेन सिंह। गवर्नर है अनुसुईया उके, राइट। तो गवर्नर जो है उन्होंने ही ये जो स्कूल ऑन व्हील्स है इसकी इनॉग्रेशन करी है, राइट। नेक्स्ट है, वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG पावर्ड बाइक इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड बाय। वर्ल्ड की पहली CNG बाइक लॉन्च होने जा रही है। अभी तक कोई भी बाइक ऐसी नहीं है जो CNG पे चलती हो, राइट। तो ये वर्ल्ड की पहली CNG बाइक है जो कि लॉन्च होने जा रही है। और कौन सी कंपनी इसको लॉन्च कर रही है? तो कंपनी का नाम है बजाज। बजाज लॉन्च करने जा रही है वर्ल्ड की पहली CNG बाइक, राइट। और इस बाइक का नाम क्या होगा? नाम होगा ब्रूजर 125 CNG, राइट। नाम क्या होगा? ब्रूजर 125 CNG।
और इनकी जो इनिशियल कैपेसिटी है वो है 20,000 CNG मोटर बाइक्स। इनिशियली जो फर्स्ट लॉट होगा उसमें 20,000 CNG मोटर बाइक्स ये तैयार करेंगे, मार्केट में उतारेंगे, राइट। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया। यूनिसेफ इंडिया की नई एम्बेसडर अपॉइंट करी गई है, तो उनका नाम है करीना कपूर खान। अब यूनिसेफ की बात आई है तो यूनिसेफ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। 1946 में ये फाउंड हुई थी और 1965 में इसको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। किस लिए दिया गया था? फॉर प्रमोशन ऑफ ब्रदरहुड अमंग द नेशंस। आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए इनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था, राइट। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में, राइट। नेक्स्ट, फ्लर्ट इज द न्यू वेरिएंट ऑफ विच वायरस। तो ये कौन से वायरस का है नया वेरिएंट? ये है कोविड-19 का। कोविड-19 का एक नया वेरिएंट आया है जिसका नाम है फ्लर्ट। तो कहाँ पे है? यूएस में। इसके काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं, लेकिन इतना ज़्यादा डेडली नहीं है। जैसे पहले इतने ज़्यादा लोग मर गए थे, तो इतना ज़्यादा डेडली ये फ्लर्ट जो वेरिएंट है नहीं है। ये जो फ्लर्ट वेरिएंट है ये ओमिक्रॉन जैसा ही है। जैसे पहले ओमिक्रॉन आया था तो वैसा ही ये फ्लर्ट वेरिएंट है कोविड-19 का, राइट। नेक्स्ट है, हु विंस फार्मूला 1 रेसिंग इन मियामी ग्रैंड प्री। मियामी ग्रैंड प्री में फार्मूला 1 रेसिंग हुई है, तो कौन जीता है? मियामी कहाँ पे है? मियामी यूएस में फ्लोरिडा की एक सिटी है, राइट। फ्लोरिडा में है मियामी। तो मियामी ग्रैंड प्री में फार्मूला 1 जो रेसिंग हुई थी उसमें जीते हैं लैंडो नॉरिस। फर्स्ट टाइम ये फार्मूला 1 रेसिंग जीते हैं लैंडो नॉरिस। इन्होंने किसको हराया है? मैक्स वर्स्टैपन को हराया है। अभी तक जितनी भी फार्मूला 1 रेसिंग हुई है उसमें एक तो मियामी ग्रैंड प्री है जो लैंडो नॉरिस ने जीता है, एक है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री। कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री किसने जीता था? ये जीता था कार्लोस ने, कार्लोस सैंज ने जीता था। इसके अलावा अब तक जितने भी ग्रैंड प्री हुए हैं वो सारे के सारे मैक्स वर्स्टैपन ने जीते हैं। तो दो नाम याद रखने हैं, एक तो मियामी ग्रैंड प्री है वो किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ने। दूसरा है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री जीता था कार्लोस सैंज ने। और बाकी सारे जितने भी ग्रैंड प्री है 2024 के वो सारे जीते हैं मैक्स वर्स्टैपन ने, राइट। नेक्स्ट है, हु विंस थॉमस एंड उबर कप 2024 हेल्ड इन चेंगडू। उबर कप और थॉमस कप 2024 जो हुए हैं ये कहाँ पे हुए हैं? चेंगडू में हुए हैं। चेंगडू कहाँ पे है? चाइना में। चेंगडू चाइना के अंदर ये दोनों वर्ल्ड कप जो है वो हुए हैं, थॉमस कप एंड उबर कप, राइट। तो किसने जीते हैं? दोनों के दोनों कप ही चाइना ने जीते हैं। है क्या ये थॉमस कप, उबर कप? थॉमस कप जो होता है ये मेन कैटेगरी में दिया जाता है, राइट। मेन कैटेगरी में जो टॉप पे रहता है उसको दिया जाता है थॉमस कप, और उबर कप दिया जाता है वुमेन कैटेगरी के अंदर। वुमेन कैटेगरी में उबर कप दिया जाता है और मेन कैटेगरी में थॉमस कप दिया जाता है। ये दोनों में डिफरेंस है, राइट। नेक्स्ट है, नेपाल फीचर्ड इंडियन टेरिटरी ऑन विच करेंसी नोट। नेपाल ने अपने 100 रुपीस का जो करेंसी नोट है नेपाल का, उसमें उन्होंने इंडियन टेरिटरी की पिक्चर बनाई है। इंडियन टेरिटरी का कौन सा पार्ट है जिसकी पिक्चर उन्होंने बनाई है? तो इंडियन टेरिटरी की 3 टेरिटरी आ जाती है, एक है लिपुलेख, दूसरा है लिम्पियादुरा और तीसरा है काला पानी। इन तीनों टेरिटरीज की जो पिक्चर है वो उन्होंने अपने 100 के नोट पे बनाई है। तो ये है नेपाल का 100 का नोट जिसमें इन्होंने ये पिक्चर यहाँ पे बनाई है इंडियन टेरिटरी की। ये इंडियन टेरिटरी का पार्ट है। तो इसको लेकर अब काफ़ी जो है इंडिया वाले इस पे कर रहे हैं वाद विवाद कि ये हमारी टेरिटरी में आता है तो आप इसकी पिक्चर
अपने रुपीस पे कैसे छाप सकते हो। तो इसका अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये जो तीनों टेरिटरीज है इनको नेपाल अपनी टेरिटरीज क्यों क्लेम कर रहा है, और इंडिया बोल रहा है कि नहीं ये तीनों टेरिटरीज हमारी है, नेपाल बोल रहा है कि हमारी है। तो अब इनका क्या है, मुद्दा क्या है, ये देखते हैं। 2019 में, नवंबर 2019 में जो इंडिया का मैप था उसमें इंडिया ने ये तीनों टेरिटरीज को इंक्लूड कर लिया था। इंडिया ने बोला था कि ये तीनों टेरिटरीज हमारे अंदर आएगी। अब इस चीज को लेकर जो इंडिया का पॉलिटिकल मैप था, क्योंकि उसमें हमने चेंजेस करी थी, क्या चेंजेस करी थी कि ये तीनों टेरिटरीज हमने अपने मैप पे मार्क कर दी थी। हमने बोला कि ये तीनों टेरिटरीज हमारी है, इंडिया की है। तो मई 2020 के अंदर अब इंडिया ने पॉलिटिकल मैप चेंज किया, तो उसको लेकर इश्यूज हुए नेपाल वाले और इंडिया वालों दोनों के बीच में। नेपाल वालों ने बोला काठमांडू में, उन्होंने बोला कि नहीं ये टेरिटरीज हमारी है, इंडिया वाले बोल रहे हैं कि नहीं ये टेरिटरीज हमारी है। तो दोनों को लेकर इशू हुआ, दोनों के बीच में टेंशन शुरू हो गई, राइट। क्योंकि सेम टेरिटरीज है और दोनों कंट्रीज उसको क्लेम कर रही है, तो उसको लेकर थोड़ा बहुत तो होगा। तो अब थोड़ा और पीछे चलते हैं 1816 में, राइट। एंग्लो नेपालीज वॉर हुई थी 1814 से लेकर 1816 के बीच में, राइट। एंग्लो नेपालीज वॉर हुई थी। उस वॉर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और गुरु गजराज मिश्रा नेपाल की तरफ से, इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ सुगौली, राइट। ट्रीटी ऑफ सुगौली जो थी ये साइन हुई थी 4 मार्च 1816 को। और अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी जो काली रिवर है, काली रिवर के जो ईस्ट वाला पार्ट है, काली रिवर की ईस्ट में जो टेरिटरीज आती है वो किसकी रहेंगी, वो नेपाल की रहेंगी। तो उसमें ये तीनों टेरिटरीज आ जाती थी, लिम्पियादुरा, काला पानी एंड लिपुलेख। तो काली रिवर की ईस्ट वाली टेरिटरीज उस टाइम पे वो ट्रीटी में आया कि ये काली रिवर की जो ईस्ट वाली टेरिटरीज होगी वो किसकी होगी, नेपाल की होगी। तो उसमें ये तीनों टेरिटरीज काली रिवर के ईस्ट में आती थी। लेकिन इन्होंने मैप पे कहीं पे, ग्राउंड पे कहीं पे कोई मार्किंग नहीं हुई, ग्राउंड पे मार्किंग नहीं हुई कि ये टेरिटरी किसकी है, ये किसकी नहीं है। सिंपली इन्होंने इतनी बात बोली थी कि जो काली रिवर है, जिसको महाकाली भी बोलते हैं, कि काली रिवर की ईस्ट की टेरिटरीज नेपाल की होगी, राइट। तो उसके बाद 1950 में इंडिया और नेपाल के बीच में पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई, जिसके चलते हुए इन्होंने बोला कि जो संगौली ट्रीटी पहले हुई थी उसको हम एनुल कर देंगे, मतलब वो कैंसिल हो जाएगी। जो ट्रीटी ऑफ संगौली थी उसको उन्होंने बोला कि हम कैंसिल कर रहे हैं। अब इंडिया और नेपाल जो है इन दोनों के बीच में पीस एंड फ्रेंडशिप की ट्रीटी साइन हो गई है। क्योंकि संगौली ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो लिम्पियादुरा, काला पानी और लिपुलेख थी ये पहले इंडिया की टेरिटरीज थी 1816 से पहले, राइट। तो अब ट्रीटी ऑफ पीस साइन हुई तो उसके बाद ये टेरिटरीज इंडिया को दे दी गई, राइट। तो एक बार अब मैप पे हम देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मैप में क्या है, ये है लिपुलेख पास, राइट। काला पानी हो गया, लिम्पियादुरा हो गया, यहाँ पे है ये काली रिवर, राइट। ये जो डॉटर लाइन है ना ये काली रिवर है, ये है काली रिवर। अब इन्होंने बोला कि काली रिवर की जो ईस्ट की टेरिटरीज है, ये काली रिवर है, काली रिवर के ये ईस्ट वाला पार्ट हो गया। तो इन्होंने बोला ये काली रिवर के ईस्ट वाला पार्ट नेपाल का है, तो ये नेपाल का है। तो ये वाली टेरिटरीज तो वेस्ट में आती है, इंडिया की होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये जो काली रिवर है, काली रिवर इसके आगे ये वाली जो है ये सारी काली रिवर ही है, राइट। इसके बाद काली रिवर आती है ये सारी। अब नेपाल बोल रहा है कि ये भी काली रिवर है, तो काली रिवर के इस साइड वाला ये जो पार्ट है ये सब सारा का सारा नेपाल का हो जाएगा। लेकिन इंडिया वाले बोल रहे हैं कि काली रिवर के ईस्ट की बात हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये हम सिर्फ यहाँ तक ही काली रिवर को मानते हैं और इसके ईस्ट वाला पार्ट नेपाल का है और ये वेस्ट वाला पार्ट इंडिया का होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। लेकिन नेपाल का क्या है, नेपाल वाले बोल रहे हैं कि नहीं ये काली रिवर का ही पार्ट है, तो ये वाला पार्ट भी हमारा है। तो ये इशू है दोनों कंट्रीज के बीच में, राइट। अभी तक इतना ही न्यूज में है, आगे जैसे आएगा तो वो हम डिस्कस करेंगे। अब इस चीज को लेकर इंडिया और नेपाल के बीच में थोड़ी बहुत टेंशन जो है वो चल रही है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।